Let's start with the question, beta. A and B are partners in a firm. A is entitled to a salary of rupees 15,000 per month and a commission of 10% of net profit before charging any commission. A को सैलरी मिलना है 15,000 मंथली है और कमीशन उसको अलाउ किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे. वेलकम टू ममता क्लासेस. आज हम लोग पार्टनर्स कमीशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. पार्टनर्स कमीशन भी बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट होता है, वही फॉर्मूला यूज होता है जो हम लोग पिछले क्लास में मैनेजर्स कमीशन पढ़े हैं. तो यहाँ भी पार्टनर्स को कमीशन दो तरीके से दिया जा सकता है. एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है बेटा, अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging his commission. और B को भी कमीशन देना है 10% के रेट से, बट इट इज रिटन एज आफ्टर चार्जिंग his commission. The net profit for the year ended 31st March 2024 was rupees 4,40,000. उस साल का प्रॉफिट दे दिया बेटा 4,40,000. You are required to show the distribution of profit. प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये आपको शो करना है. तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वी विल हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो फटाफट आप अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. लेट्स बिगिन. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2024. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर गिवन है वो क्रेडिट साइड ले आते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर. अमाउंट इज 4,40,000. Salary payable to A is 15,000 per month. To A's salary 15,000 मंथली है और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल आ जाएगा. तो 15,000 इंटू 12 1,80,000. टू A's कमीशन. ए को कमीशन अलाउ करना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,40,000 into 10 by 100. It comes to 44,000. And B is entitled to receive commission at the rate of 10% of net profit after charging his commission. To B's commission. आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला यहां पे यूज कर लेंगे. तो 4,40,000 इंटू 10 बाई 110. डिनोमिनेटर में यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 100 में जो कमीशन का परसेंटेज दिया रहता उसको ऐड कर देते हैं. तो 10% था तो डिनोमिनेटर में 110. It is equal to 40,000. This is the basic difference before charging and after charging. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. इसका मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
total account. A and B. Grand total will be 4,40,000. वैसे ये तीनों ऐड करके लेस कर देंगे. इन तीनों का टोटल आ रहा है 2,64,000. 264 को लेस कीजिए 440 से. बैलेंस प्रॉफिट इज 1,76,000 और दो पार्टनर्स हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो पार्टनर्स का इंडिविजुअल शेयर्स 88,000 ईच. होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा. अब बेटा ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था. आप अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा इस तरह का सवाल. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक समझेंगे और उससे रिलेटेड हो सके तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए. खुश रहिए. बाय.